नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार उसके लिए ममता कालिया जी को बधाई। मैं सिर्फ इनकी ये जो कविता है, ऐसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं कि दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की समझदार और संवेदनशील, वह दीवार पर लगाती है खूंटियाँ पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव धरती दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ये पंक्तियाँ हैं ममता कालिया जी की, और मैं सुनीता राजेश्वर अध्यक्ष कर रही हूँ। हमेशा जरूरी नहीं होता कि एकदम बस तोड़ फोड़ की जाए। क्रांति ऐसे धीरे धीरे भी होती है, क्योंकि हमारा मतलब हम महिलाओं का मकसद स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है और है आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। तो इसके लिए एक रास्ता यह भी है, महिला क्रांति की एक राह यह भी। इससे बहुत प्रभावित हुई और थोड़ा पढ़ना शुरू किया, और अब तो जीते जी इलाहाबाद पर इन्हें यह साहित्य सम्मान भी मिला। अच्छा लगा जानकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से अब तक हिंदी सहित 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में हर साल साहित्यकारों को दिए जा रहे हैं। हिंदी भाषा में अब तक अनेकों साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिल चुके हैं, और 1955 में पहले पुरस्कार पाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी थे। लेकिन इस सूची में दलित साहित्य कुछ लोग हिंदी साहित्य में जब सम्मान पाने वालों में है। इतना ही नहीं, अब तक 1955 में यह और अब तक साहित्य अकादमी नई दिल्ली में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई भी दलित नहीं है। और एआई के अनुसार यह संस्था संविधान के अनुसार SC ST आरक्षण कोटा का पालन नहीं करती, जबकि यह यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और चयन का आधार संबंधित व्यक्ति का साहित्य में योगदान और सम्मान होता है। तब क्या कोई भी दलित साहित्यकार इस लायक नहीं कि वे साहित्य में अपना योगदान ना दे पाए हों, इतना सम्मान ना पा पाए हों? सोचने वाली बात है। वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक और उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा है। दोस्तों, आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पहले यही स्थिति थी, और हेड ऑफ हिंदी विभाग के लिए शिवराज बेचैन जी को कोर्ट का दरवाज़ा वर्षों खटखटाना पड़ा था, तब जाकर उन्हें यह सम्मान मिल पाया था कि वे योग्यता के आधार पर उस पद पर विराजमान हो सके। शिवराज बेचैन जी अच्छे साहित्यकार भी हैं, और इनके जैसे
और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं और साहित्य अकादमी के सदस्य भी होंगे, तब क्या अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला या ऐसी साहित्यकार नहीं मिली कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नई दिल्ली में कोई एससी या एसटी इस पद पर बैठ पाए? विचारणीय प्रश्न है यह, सोचिएगा। और 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन आ रहा है। संविधान में हम सब आदमी औरत धर्म जात लिंग विचारधारा से ऊपर एक समान है, लेकिन हर जगह दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सरकारी उसमें और यहाँ भी सब सरकारी उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन लोकतंत्र में समानता भी कोई चीज़ है, उसका भी कोई मायने है। यह हम सीखेंगे और अपनाएंगे। सोचने वाली बात यह है। मैं सुनीता राजेश्वर। जय हिंद, जय भारत।